स्टार्ट। अपने विचारों, भावनाओं व सूचनाओं को संप्रेषित करने के लिए मनुष्य को संचार की आवश्यकता पड़ती है। संचार मौखिक एवं लिखित दोनों रूपों में हो सकता है। पहले मनुष्य आपस में बोलकर या इशारे से अपनी अभिव्यक्ति करता था। वैज्ञानिक प्रगति ने उसे संचार के अन्य साधन भी उपलब्ध करवाए। अब मनुष्य दुनिया के एक छोर पर मौजूद व्यक्ति से दुनिया के दूसरे छोर से वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से बात करने में सक्षम है। ये वैज्ञानिक उपकरण ही संचार के साधन कहलाते हैं। टेलीफोन, रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविज़न इत्यादि संचार के ऐसे ही साधन हैं। टेलीफोन ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से एक बार में कुछ ही व्यक्तियों से संचार किया जा सकता है। किंतु संचार के कुछ साधन ऐसे भी हैं जिनकी सहायता से एक साथ कई व्यक्तियों से संचार किया जा सकता है। जिन साधनों का प्रयोग कर एक बड़ी जनसंख्या तक विचारों, भावनाओं व सूचनाओं को संप्रेषित किया जाता है, उन्हें हम जनसंचार माध्यम कहते हैं। जनसंचार माध्यमों को कुल 3 वर्गों मुद्रण माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम एवं नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में विभाजित किया जा सकता है। मुद्रण माध्यम के अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पैम्फलेट, पोस्टर, जर्नल, पुस्तकें इत्यादि हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत रेडियो, टेलीविज़न एवं फिल्में आती है और इंटरनेट जनसंचार का नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। इनमें से रेडियो, टेलीविज़न एवं इंटरनेट वेब तरंगों के माध्यम से कार्य करते हैं। वर्तमान समय में वेब तरंगों की सहायता से सूचना का आदान प्रदान करने में मोबाइल भी काफ़ी सुगम व सशक्त साधन बन गया है। ऑर्थर सी क्लार्क ने कहा भी है, वेब तरंगों हेतु सीमाएं महत्व नहीं रखती और अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से तो राष्ट्रीय सीमाएं स्वतः मिल जाती है। आने वाले कल का संसार सीमा बंधन से मुक्त होगा। आइए जनसंचार के इन साधनों के बारे में विस्तार से जानते हैं। समाचार पत्र मुद्रण माध्यम की शुरुआत गुटनबर्ग द्वारा 1454 ईस्वी में मुद्रण मशीन के आविष्कार के साथ हुई थी। इसके बाद विश्व के अनेक देशों में समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। आज समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं विश्व भर में जनसंचार का एक प्रमुख एवं लोकप्रिय माध्यम बन चुके हैं। मैथ्यू अर्नाल्ड ने इसे फटाफट साहित्य का नाम दिया था। समाचार पत्र कई प्रकार के होते हैं। त्रैमासिक, मासिक, साप्ताहिक एवं दैनिक। इस समय विश्व के अन्य देशों के साथ साथ भारत में भी दैनिक समाचार पत्रों की संख्या अन्य प्रकार के पत्रों से अधिक है। भारत का पहला समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित बंगाल गजट था। इसका प्रकाशन 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने शुरू किया था। कुछ वर्षों बाद अंग्रेजों ने इसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। इस समय भारत में कई भाषाओं के लगभग 30,000 से भी अधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते थे। भारत में अंग्रेजी भाषा के प्रमुख दैनिक समाचार पत्र द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स इत्यादि हैं। हिंदी के
दैनिक समाचार पत्रों में दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, नव भारत टाइम्स, नई दुनिया, जनसत्ता इत्यादि प्रमुख हैं। समाचार पत्र की उपयोगिता महात्मा गांधी के इस कथन से भी उजागर होती है, समाचार पत्र सच्चाई अथवा वास्तविकता को जानने के लिए पढ़ा जाना चाहिए। रेडियो आधुनिक काल में रेडियो जनसंचार का एक प्रमुख साधन है। भारत में वर्ष 1923 में रेडियो के प्रसारण के प्रारंभिक प्रयास और वर्ष 1927 में प्रायोगिक तौर पर इसकी शुरुआत के बाद से अब तक इस क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति प्राप्त की जा चुकी है और इसका सर्वोत्तम उदाहरण एफएम रेडियो प्रसारण है। एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल का संक्षिप्त रूप है। यह एक ऐसा रेडियो प्रसारण है जिसमें आवृत्ति को प्रसारण ध्वनि के अनुसार मॉड्यूल किया जाता है। भारत में इसकी शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। आज एफएम प्रसारण दुनिया भर में रेडियो प्रसारण का पसंदीदा माध्यम बन चुका है। इसका एक कारण इससे उच्च गुणवत्ता युक्त स्टीरियोफोनिक आवाज की प्राप्ति भी है।